वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एक बार फिर आपका एग्जाम टीचर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम हीरोन्स फॉर्मूला की एक्सरसाइज 12.2 के बाकी क्वेश्चन करेंगे बचे हुए। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने 1 से 4 तक करे थे और इस वीडियो में 5, 6, 7, 8, 9 ये जो 5 क्वेश्चन हमारे रह गए थे इन्हें करेंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ लो, एनसीईआरटी की बुक निकाल लो। हाँ देखो स्टूडेंट्स, अ रोम्बस शेप, एक फील्ड है वो रोम्बस शेप में है। और आपको तो पता ही है रोम्बस कुछ इस तरीके से होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, उसमें 18 काउज, 18 काउज, 18 गायें चर रही हैं। गेज मतलब चर, उसमें घास लगी होगी तो उसे चर रही हैं, वे घास को खा रही हैं। हमें रोम्बस की ईच साइड दे रखी है 30 सेंटीमीटर। मैं कभी 30 मीटर, सॉरी मैं मीटर कभी नहीं लिखता, मैं 30 डिजिट मेंशन करता हूँ खाली। ठीक है, चाहे मीटर आप लिख सकते हो, ऐसे मीटर नहीं लिखोगे जब भी कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल यहाँ आंसर में मीटर होना चाहिए। और जो इसका लॉन्गेस्ट डायगनल है, डायगनल क्या होता है, एक साइड से दूसरी साइड तक की लाइन को डायगनल कहते हैं। हम इसका नाम लिख लेते हैं इस ट्रायंगल का ABCD। तो जो लॉन्गेस्ट डायगनल है, मान लो इस डायगनल को 48 मान लेते हैं। अब उसने कहा क्या, कितना एरिया है इस पूरे रोम्बस का, जो एक 18 गायें हैं इस पूरे रोम्बस में, उस पूरे एरिया में। तो एक गाय कितना चर रही है, अगर 18 गायें पूरा इसको चरती हैं तो उसमें से एक गाय कितना चरेगी। तो पहली बात तो हमें पूरा एरिया पता रहना चाहिए। तो एरिया निकालने के लिए पहले हम ABC, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं, ABD। ठीक है, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे और वही जितना इसका एरिया होगा उतना ही इसका एरिया होगा। देखो क्यों, इसमें भी साइड 30, 30, 48 है, इसमें भी 30, 30, 48 है। एक का निकाल के इंटू 2 कर दो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, पहले S निकालना पड़ेगा। S इक्वल टू 30 + 30 + 48/2। ये आपका हो जाएगा, डायरेक्ट काट के मैं कह रहा हूँ 54 आ जाएगा। ठीक है, 108 हो गए, जब आप प्लस करोगे इसे तो 54 आ जाएगा डायरेक्ट मीटर। अब हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू, हीरोन्स फॉर्मूला से देखो, एस, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये हो जाएगा आपका एस क्या हमारा 54, तो 54, फिर 54 माइनस ए, 30 मान लेते हैं ए को, 54 माइनस बी, 30 मान लेते हैं बी को भी, और 54 माइनस सी, सी को 48 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 54 इंटू, ये हो जाएगा आपका 30, 24, 24 इंटू, ये भी आपका 24 हो जाएगा, 24 इंटू 48 में, 54 में 48 गए, बचा 6। ठीक है, तो 24, 24 का तो देखो पेयर बन गया, बाहर आ गया 24, अंदर बचा 6। तो 54 को हम कैसे लिख सकते हैं, 54 कॉलम लिख सकते हैं। देखो यहाँ यहाँ कर लेता हूँ मैं 54 के। देखो मैं 54 को, देखो 6 के टेबल में 54 आता है, 6 9 जा 54, और 9 को मैं 3 × 3 लिख सकता हूँ। तो 6 × 3 × 3, 6 3 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54, 54। ठीक है, वरना आप एलसीएम करके तोड़ सकते थे। एलसीएम करके मुझे तो यहाँ दिख गया, क्या पेयर इन्हें बना लेते, ज़्यादा तोड़ो मत नहीं। ठीक है, और इंटू एक 6 ये रहा, तो 2 तो 3 के, 2 6 के, तो ये 24, एक 3 बाहर आया और एक 6 बाहर आया। तो ये आपका हो गया 24 × 6 × 3 आपका होता है, जैसे 6 4 ज़ा 6 3 ज़ा 18, और 24 × 18 432, 432 मीटर। ठीक है, तो आई होप सो क्लियर हो गया हो। तो अगर इस ट्राइंगल का एरिया 432 है तो इसका भी एरिया 432 होगा। सो टोटल एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू 432 + 432 इक्वल टू हो जाएगा आपका 432 + 432, 654 मीटर, 864 मीटर स्क्वायर। तो ये टोटल एरिया 864 मीटर स्क्वायर है इसका मतलब। ठीक है, अब देखो इसका मतलब, जो 18 गायें हैं, 18 काउज कितना चढ़ती हैं, 864 मीटर स्क्वायर चढ़ती हैं। तो एक गाय के हिस्से में कितना आएगा, 1 काउ के हिस्से में कितना आएगा, 864/18। ये यहां लिखना 18 काउ गेज इतना, तो 1 काउ गेज इक्वल टू 864/18। समझ गए कैसे आया। तो ये कट जाएगा जब, तो ये डिवाइड करके को डिवाइड कर लेते हैं हम, देखो ये करने दो, 864 48, 48 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब स्टेटमेंट क्या बनेगी, लास्ट में स्टेटमेंट मैं नहीं लिख रहा, 1 काउ, ये लिखा हुआ हाउ मच एरिया द ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग इज 48 मीटर स्क्वायर।
ठीक है, हर काओ 48 लेगी, तो 18 काओ कितना ले लेंगी टोटल, 864। समझ गए। तो अब सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, एक अम्ब्रेला है हमारे पास, वो 10 ऐसे ट्रायंगुलर पीस से मिलकर बना हुआ है। देखो 1 2 3 4 5 और 5 पीछे, तो 10 ऐसे ट्रायंगुलर पीस से मिलकर बना हुआ है, 2 कलर के, 5 तो ब्लैक हैं पूरे अम्ब्रेला में, 5 वाइट है। ठीक है, हमें ये बताना है कि अगर एक ट्रायंगल का मेजरमेंट 50 50 और 20, दो साइड 50 50 और एक 20 है, तो हमें भाई 5 तो ब्लैक चाहिए इस अम्ब्रेला में, 5 वाइट क्लोथ चाहिए और 5 ब्लैक क्लोथ चाहिए। तो उसने पूछा ईच कलर के कितने क्लोथ लगेंगे, जैसे ब्लैक कलर के 5 क्लोथ हैं, तो अगर एक ट्रायंगल का मैं निकाल लूं इंटू 5 कर दूंगा, तो मतलब ब्लैक कलर के 5 का एरिया आ जाएगा, कितने क्लोथ हमें चाहिए बनाने के लिए। ऐसे व्हाइट कलर के भी 5 क्लोथ हैं भाई, जितना ब्लैक का एरिया होगा 5 का, उतना ही व्हाइट का एरिया होगा 5 का। समझ रहे हो क्या क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना पॉज करके। अब देखो, तो हम इसका एरिया निकाल लेते हैं ब्लैक कलर के क्लोथ का, तो हम लिखते हैं फॉर ईच ट्रायंगुलर पीस, फॉर ईच ट्रायंगुलर पीस, पहले एस निकाल लेते हैं, एस हो जाएगा इसका 20 प्लस 50 प्लस 50 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 120 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 120 है। ठीक है, तो अब हम इसका एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ईच पीस, एक पीस का निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ईच ट्रायंगुलर पीस। तो आपका फॉर्मूला बताइए, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, पुट करते हैं फॉर्मूले को। एस कितना हमारा 60 60 60 माइनस ए 50 मान लेते हैं, 60 माइनस बी भी 50 मान लेते हैं, 50 50 और सी को 20 मान लेते हैं, 60 माइनस 20, ये हो गया आपका, देखो बेटा ये हो गया आपका 60 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 40, है ना। 10 10 का पेयर तो देखो बाहर आ चुका, सिंपल सा है, 10 का पेयर तो बाहर निकल चुका, अंदर बचा हमारा, देखो हम इसे 6 इंटू 10 लिख सकते हैं, 60 को 6 इंटू 10 और 40 को 4 इंटू 10, देखो दोबारा 10 10 का एक पेयर और बाहर आ चुका, तो 10 इंटू 10 तो बाहर आ चुका, अंदर बचा 6 और 4, 6 को कैसे लिख सकते हैं 3 2 जा 6, और 4 को कैसे लिख सकते हैं हम, 4 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, तो देखो एक ये पेयर बाहर आ जाएगा, तो बचा, देखो आई तो दिख रहा हो, 10 10 10 जो 100 100 और 2 एक और बाहर आया, और अंदर बचा 3 2 जा 6, तो ये हो गया आपका 10 206 रूट 6, क्या चीज, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक एक ट्रायंगल के एरिया है। अब हमें ब्लैक कलर के कितने ट्रायंगल चाहिए, 5, तो मतलब 5 का कितना होगा, कितने कपड़ा रिक्वायर होगा, कितना एरिया होगा, तो ब्लैक कलर क्लोथ रिक्वायर्ड, है ना, ब्लैक कलर क्लोथ या ईच कलर क्लोथ, ये ब्लैक कलर नहीं, चलो ब्लैक कलर क्लोथ, तो 200 रूट 6 इंटू 5, तो ये होगा 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर ब्लैक कलर का चाहिए, तो व्हाइट कलर का भी हमें कितने चाहिए, व्हाइट कलर क्लोथ भी हमें इतना ही चाहिए, व्हाइट कलर क्लोथ रिक्वायर्ड, आई होप तो दिख रहा हो, इक्वल टू 1000। समझ गए। बाकी मैंने रूट 6 को सोल्व नहीं करा है, ठीक है, रूट 6 को सोल्व करके इंटू करके आप डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हो। देखो रूट 6 को सोल्व करो, रूट 4 का आंसर होता है 2 और रूट 9 का आंसर होता है 3। अब 6 किसके पास है, देखो 6 के बीच में 5 6 7 8 9, तो 6 बिल्कुल 6 बीच सी में है, 4 और 9 के जस्ट बीच सी में, तो 2.5 मान लो, ठीक है 6 की वैल्यू। तो ऐसे कर सकते हो आप। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, आई होप तो समझ में आ गया, और रिवाइंड करके एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब। देखो स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन देख लो। सेवंथ क्वेश्चन में काइट दे रखी है, काइट में 3 डिफरेंट शेड दे रखे हैं। काइट एक इसको हमारी, एक काइट हमारे बेसिकली 2 चीजों से मिलकर बनी हुई है, एक तो स्क्वायर, ये रहा स्क्वायर, और एक ट्राइंगल। 3 डिफरेंट शेड है, एक शेड ये है, एक शेड ये है, और एक शेड ये है। ठीक है, हमें बताना है कि हर डिफरेंट शेड का कितना कितना एरिया है, कितना कितना पेपर यूज हुआ है। तो पहले इस शेड का निकालेंगे भाई, ये एक स्क्वायर है, तो जितना, अब हमें हाफ, एक स्क्वायर 2 ट्राइंगल से मिलकर बना हुआ है, सिंपल सी बात है, तो जितना ये एरिया होगा उतना ही ये एरिया होगा। भाई स्क्वायर को अगर आप बीच में से डायगोनल से ऐसे कट कर दो, डायगोनल मिला दो,
तो जितना ये एरिया होता है उतना ये एरिया होता है। तो बस, तो अब स्क्वायर का हमें चीजें दे रखी है, डायगनल है, डायगनल दे रखी है हमें, डायगनल ये वाली डायगनल, ये वाली डायगनल, कोई भी डायगनल मान लो, डायगनल तो स्क्वायर की इक्वली होती है। डायगनल दे रखी है हमें आपकी, पढ़ने दो मुझे, 32 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपकी स्क्वायर की साइड नहीं दे रखी है हमें, और आइसोस्केलस, इसे इस ट्रायंगल को आइसोस्केलस बता रखा है। आइसोस्केलस मतलब जिसकी दो साइड एक जैसी हो। तो इसका बेस तो बता रखा है 8, और जो आइसोस्केलस वाली साइड है वो 6 ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लो, अपना समझ में आ जाएगा कि मैंने इसे 8 क्यों लिया, 6 क्यों नहीं लिया। बेस क्या रखा है उसने 8, तो इसका मतलब जो दो साइड है जो सेम है आइसोस्केलस की वो 6 है, ठीक है। अब पहले स्क्वायर का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर तो आपको पता ही, डायगनल से भी निकाल सकते हैं हम। फॉर्मूला होता है हाफ इंटू डायगनल का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू डायगनल कितना है 32 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, जब आप सोल्व करोगे 32 का स्क्वायर, देखो 32 का स्क्वायर कर लेते हैं, 32 इंटू 32, 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 6 2 1, 1024। तो 1024, जब इसे आप काटोगे तो ये कट जाएगा 5112 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर इस पूरे का 512 एरिया है, 512 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो इसका कितना होगा, आधा। तो एरिया, इसे फर्स्ट शेडेड पोर्शन मान लेते हैं, इसे सेकंड शेडेड पोर्शन मान लेते हैं, इसे थर्ड मान लेते हैं, थर्ड पोर्शन, ठीक है। तो एरिया ऑफ फर्स्ट पोर्शन इक्वल टू 512/2, तो ये हो जाएगा आपका 512/2, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेकंड पोर्शन इक्वल टू, वो भी 256 सेंटीमीटर स्क्वायर में जितना ये एरिया होगा उतना ये एरिया होगा। तो ये आप स्टेटमेंट में ये भी लिख सकते हो, तो पेपर रिक्वायर टू मेक दिस एरिया इक्वल टू ये, द पेपर रिक्वायर टू मेक दिस एरिया इक्वल टू ये, क्योंकि हमें तो पेपर ही बताना है ना कितना पेपर लगेगा। तो स्टेटमेंट आप लिख लेना अपने हिसाब से। अब लास्ट बचा हमारा ये बस ट्रायंगल, यहां हमारा हीरोन्स फॉर्मूला लग जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल में पहले हमें एस चाहिए, एस इक्वल टू कितना होगा, 6 + 6 + 8/2, तो 6 6 12 20/2 10 होता है। तो एस हमारा 10 सेंटीमीटर आ गया। एरिया का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, एरिया का फॉर्मूला लिख रहा हूँ क्योंकि आपने इतने सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। तो एरिया इक्वल टू, चलो लिख लेता हूँ मैं, क्या फ़ायदा आप कंफ्यूज हो जाओ थोड़े भी, ठीक है। अब इसे सोल्व करते हैं, 10 एस माइनस ए मतलब 10 माइनस ए मान लेते हैं 6, ये रहा देखो, ये रहा ना ABC, तो 6 ABC आप किसी को भी मान सकते हो इन तीनों में से, ठीक है। 10 - 6 और 10 - 8, तो ये आपका हो गया 10 × 4 × 4 × 2, तो 4 का पेयर तो बाहर आ गया, तो 5 2 से 10 होता है देखो, तो ये हम लिख सकते हैं 4 तो बाहर लिख दिया, अंदर बचा हमारा 2 × 5 × 2, ये 2 का पेयर बाहर आ गया। तो देखो मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ, देख लो एक बार, देख लेते हैं हमारा क्या था। 4 बाहर था हमारा 2 5 2, तो हमारा 4 बाहर था 2 × 5 × 2 था, तो ये 2 का पेयर बना लिया मैंने। तो ये 4 × 2 अंदर 5 बचा, 4 2 8 होता, तो 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर थर्ड पोर्शन का एरिया है। तो इसका मतलब हमें थर्ड पोर्शन में जो पेपर चाहिए होगा वो इतना होगा। रूट को सोल्व करके आंसर निकाल सकते हो, रूट को सोल्व करना मैंने आपको सिखाई दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी खत्म। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। 8√5 आ गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है अब 8। देखो स्टूडेंट्स, ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने 8√5 छोड़ दिया था, √5 को मैंने सोल्व कर लिया। √5 देखो, देखो सोल्व कैसे करा। √4 का आंसर 2 होता है और √9 का आंसर 3 होता है। √5 जस्ट √4 के जस्ट बाद में, तो 2.2 मान लिया मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से जस्ट बाद में 2.2 मान सकता हूँ, 2.3 मान सकता हूँ, तो ऐसे, ठीक है। आई होप सो क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया आपको मैं क्या कह रहा हूँ। अब आगे देख लो नया क्वेश्चन। अ फ्लोरल डिजाइन, इस टाइप का ट्रैंगुलर डिजाइन है और ऐसे 16 डिजाइन है, ठीक है। आप फिगर देख सकते हो, मैंने एक ही बनाया है। एक ही मतलब क्या, मतलब कहने का मेरा है क्या, मैंने 2 बना दिए, एक ये रहा एक ये रहा, ऐसे 16 ट्रायंगल है पूरे। जैसे एक पूरा ये होगा जैसे 8 ट्रायंगल,
समझ रहे हो, या फिर एक में 2 ट्रायंगल है तो पूरे 16 ट्रायंगल। तो ऐसे 16 ट्रायंगल्स का डिजाइन बना हुआ है, जिसकी हमें एक ट्रायंगल की साइड दे रखी है, मतलब सारे ट्रायंगल आपस में इक्वल हैं। एक ट्रायंगल की साइड है हमारी 28 35 9, ऐसी इसकी भी देखो 28 35 9 है, ऐसी सबकी इक्वल है। उसने पूछा इन 16 ट्रायंगल्स पर, इन्हें 16 टाइल्स पर हमें क्या करना है, पॉलिश करनी है। तो कितने रुपए लगेंगे, अगर 1 सेंटीमीटर के 50 पैसे हैं, 1 सेंटीमीटर के अगर 50 पैसे ले रहा है पॉलिश वाला, तो सारे के कितने लेगा। तो पहले हम सबका एरिया निकाल लें भाई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर टाइल में पहले एस निकालेंगे, एस इक्वल टू 28। अब ये डायग्राम थोड़ा छोटा रह गया, आप बुक में देख लेना। 28 प्लस 35 प्लस 9, 28 प्लस 35 प्लस 9 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आपका 28 प्लस 9 आपका और 30, ये आपका हो जाएगा कट पिटा के 36 सेंटीमीटर। ठीक है, 36 मतलब 72 आएगा, इसे प्लस करके ऊपर वाले को, तो अपॉन 2 करोगे 36। ठीक है, अब एरिया निकालेंगे। एरिया इक्वल टू फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, एस क्या है हमारा 36, फिर क्या है 36 माइनस ए हमने 28 मान लिया, तो 36 माइनस 28, बी हमने 35 मान लिया, 36 माइनस 35, और सी हमने 9 मान लिया, 36 माइनस 9। ठीक है, आई होप सो दिख रहा हो आपको बिल्कुल ईजिली। ठीक है, अब हम करेंगे 36, अंडर रूट लगा देता हूँ भाई। 36 इंटू 36 माइनस 28 कितना होता है, 36 माइनस 28 होता है आपका 8। 36 माइनस 35 कितना होता है 1। 36 माइनस 9 आपका कितना होता है 27। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं हमारे पेयर बन रहे हैं। जैसे 36 6 6 36 होता है, तो 6 इंटू 6 देखो, तो मैंने खुद ही कर लिया। और आपका 8 का 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, तो 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हो 1। 9 को कैसे लिख सकते हो, 9 को 3 से, 3 इंटू 3 9, और 9 3 जा नहीं 9 3 जा 27, हाँ, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे लिख सकते हैं। ये आप कर लेना, ठीक है, प्राइम फैक्टर कर लेना चाहे आप। 6 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, एक 3 का पेयर बन गया, अंदर क्या बचा, एक 2 और एक 3 बचा खाली। तो 6 का पेयर हमने बाहर निकाला, एक 6 बाहर निकाला, एक 2 बाहर निकाला, एक 3 बाहर निकाला, अंदर बचा हमारा 2 इंटू 1 इंटू 3। तो ये हो गया हमारा आपका 6 टू द 12 और 12 3 द 36, है ना। 36 इंटू रूट में, मतलब रूट में आ गया 3 टू द 6। अब हमें भाई इस रूट को तो सोल्व करना ही पड़ेगा, ये हो गया बस सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस रूट को तो सोल्व करना ही पड़ेगा एरिया निकालने के लिए। तो देख लो, रूट 4 का आंसर होता है 2, रूट 9 का आंसर होता है 3। ये मैंने सिखा दिया कैसे होता है, ठीक है। 3 3 9 होता है ना, 2 टू द 4 होता है, ठीक है। ऐसे रूट 16 का आंसर 4 होता है, 4 4 16। अब देखो जो 6 है वो 4 फिर 5 और फिर 6, तो मतलब बीच सी में ही है, तो हम इसे 2 पॉइंट आप समथिंग अगर बीच सी में 2.4 मान सकते हो, तो हमने इसे 2.4 मान लिया। एग्जैक्ट सोल्व करना नहीं सिखा रहा मैं आपको, 36 इंटू 2.4, ये जल्दी जल्दी में हो जाएगा। एग्जैक्ट करोगे तो आपको, आप कमेंट कर देना मुझे, मैं एग्जैक्ट कैसे करते हैं वो सिखा दूंगा। ये तो मैंने आपको एक तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करने के लिए सिखा रहा हूँ मैं आपको। तो ये हो जाएगा आपका 36 इंटू 2.4, 36 इंटू 2.4 जब आप करोगे तो आपका करीबन 82.2 आ जाएगा। वैसे करके देख लेते हैं, 82.2 मान लेते हैं, ठीक है। 82.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 82.2 से थोड़ा कम आएगा, ठीक है। मैंने 82.2 लिया, शायद 82 कह रहा हूँ, सॉरी बार बार 88.2 से थोड़ा कम आएगा। इसका आंसर मुझे याद था, तो इसलिए मैंने 88.2 लिख दिया, वरना आपका जब मल्टीप्लाई करोगे 36 को 2 इंटू 4 से, तो 88.1 समथिंग आएगा, समझ रहे हो। 88 87 पॉइंट कुछ आ सकता है, तो ये याद रखना, ठीक है। वो भी आंसर ठीक है, 88.2 हमने मान लिया, ठीक है। चलो मैं इसी का करता हूँ, ये तो मुझे आंसर याद था, मैं इसी को करता हूँ मल्टीप्लाई, 36 इंटू 2.4। तो ये हो जाएगा 6 4 ज़ा 24 का 2, 4 3 ज़ा 12, 12 और 14, 6 2 ज़ा 12 1, और 3 2 ज़ा 6 और 7, तो ये हो जाएगा 4 6 8, तो ये हो जाएगा 86.4, ठीक है। लो मैं इसे दोबारा कर लेता हूँ, 86.4 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा। अगर एक ट्रायंगल का इतना है, इतना एरिया है, तो कितने ट्रायंगल टोटल, हमने खाली इतना हिस्सा निकाला था
ट्रायंगल का, ठीक है। तो कितने ट्रायंगल है टोटल? 16 ट्रायंगल, तो इंटू 16 कर दोगे। सो टोटल एरिया टू बी पॉलिश, जितने हमें पूरे एरिया को पॉलिश करना, वो एरिया कितना है टू बी पॉलिश, इक्वल टू मेरे को 86.4 इंटू 16 है ना। अब 86.4 इंटू 16 करते हैं भाई। 864 इंटू 16, 6 4 ज़ा 24, 2 6 6 36, 37 38, 3 6 8 ज़ा 48, 48 और 51 इंटू 4 6 8 4 12 का 1 7 8 ओ 8 9 10 13। तो ये आपका आंसर होगा 1382.4। ये पॉइंट यहाँ पॉइंट लग रहा था, यहाँ हम एक पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका? ये आपका टोटल एरिया आ गया, ठीक है। अब टोटल एरिया आ गया, देखो जो आंसर आएगा वो यहाँ टोटल एरिया का आंसर आपका जो एनसीईआरटी बुक में है वो है 1411.2। वो अब इतना थोड़ा फासला हो गया हमारा कुछ सेंटीमीटर का, करीबन 20-30 सेंटीमीटर का फासला। क्यों हुआ? क्योंकि हमने रूट को एग्जैक्ट सोल्व नहीं करा। रूट 6 को जब एग्जैक्ट सोल्व करोगे तो 2.45 आ जाएगा, समझ रहे हो। एग्जैक्ट सोल्व करने जरूरी है, यहाँ मैं आपको रफ में सिखा रहा हूँ। एग्जैक्ट करना अगर आपको नहीं आता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। फिलहाल ये देख लेते हैं। अब ये देख लो टोटल मनी, टोटल मनी निकालनी है ना हमें, कितना पैसा लगेगा टोटल कॉस्ट, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, भाई वो 1 सेंटीमीटर के 50 पैसे ले रहा। 50 पैसे का मतलब आधा पैसा, 50 पैसे का मतलब आधा रुपया। 1 रुपए में हमारे 100 पैसे होते हैं, तो 50 पैसे का मतलब आधा रुपया। तो 1 सेंटीमीटर के 50 पैसे ले रहा, तो इतने के कितने लेगा? 1382.4 में इंटू आधा रुपया कर देंगे, तो 1382.4 इंटू आधा रुपया मतलब 0.5 रुपीज, है ना, 0.50 रुपीज। तो अब इसे कर लेते हैं, वेट मैं करता हूँ, रुको। ये आपका आ जाएगा, जब आप इसे वो करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 691.2, 691.2 रुपीज़। तो ये हमारा आंसर आ गया। टोटल पैसे कितने लगेंगे? 690। अब देखो हमने यहाँ रूट एग्जैक्ट सोल्व नहीं करा, वरना अगर एनसीईआरटी में इसका आंसर देखोगे तो एनसीईआरटी में इसका आंसर 705 आ रहा है, 705 के समथिंग आ रहा था। अब हमने रूट तो एग्जैक्ट सोल्व नहीं करा, तो इसका मतलब अगर रूट एग्जैक्ट सोल्व नहीं करोगे तो देखो इतना भी फासला आ सकता है। अगर आप अपने आप से रफ में करने की कोशिश करोगे तो कोशिश करना कि रूट को एग्जैक्ट ही सोल्व करो। हमने 86.4 लिख दिया था, 2.45 लिखना था हमें यहाँ, ठीक है। तो रूट को एग्जैक्ट सोल्व करोगे तो आंसर बहुत ही पास आएगा, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? एक फील्ड है ट्रेपेजियम शेप की, इस फील्ड को देखो, ट्रेपेजियम ऐसा होता है, अपोजिट साइड यहाँ पैरेलल होती है, यहाँ नॉन पैरेलल है। तो उसने कह रखा है जो पैरेलल वाली साइड है वो 25 और 10 है, और जो नॉन पैरेलल साइड है वो 14 और 13 है। हमें इस पूरे का एरिया निकालना। भाई इस पूरे का एरिया हम नहीं निकाल सकते, तो हमने इसे 2 हिस्सों में बांटा। हमने कंस्ट्रक्शन करी और हमने इसे ऐसे बांटा कि ये हिस्सा इतना 10 हो जाए। क्या हो जाए? 10। तो अगर 25 टोटल है, इतना 10 हो गया, तो इतना कितना रहेगा? 15 हो जाएगा, इतना है ना। तो ये हम यहाँ से मिटोकर 10 इतना हो गया 15, तो ये मैं गाढ़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर देखो ये 10 है, ये 10 है, ये 13 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 13 हो जाएगा। इससे हमें लगता है कि ये एक पैरेललोग्राम है और ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। पैरेललोग्राम और ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं, नॉर्मल सी बात है। पैरेललोग्राम का एरिया देख लेते हैं पहले। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बी लिख रहा हूं मैं, ठीक है। बेस इंटू हाइट। अब मुझे एक बात बताओ, बेस तो आपने 10 ले लिया, पर हाइट तो नहीं पता ना आपको, भाई हाइट कितनी है। अब आपको हाइट तो नहीं पता, क्या यहाँ ये हाइट कितनी है, पर हमें इतना पता है जितनी इस ट्रायंगल की हाइट होगी, यहाँ से यहाँ तक की हाइट होगी, उतनी यहाँ से यहाँ तक की हाइट होगी, यहाँ से मतलब जितनी ट्रायंगल की हाइट उतनी ही पैरेललोग्राम की हाइट। पहले तो इस ट्रायंगल का एरिया, अभी तो पैरेललोग्राम का एरिया निकाल ही नहीं सकते, हाइट ही नहीं पता, पहले ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, इक्वल टू
एस निकाल लेते हैं, पहले इसका नाम लिख लेते हैं हम, ठीक है, नाम लिखेंगे तो हमें इजी हो जाएगा। हम लिख लेते, यहाँ देखो ये रहा, ये फिगर मैंने बना रखी है नाम के साथ। देखो ये हमने कंस्ट्रक्शन किस तरीके से करी कि ये हिस्सा 25 टोटल था, इतना 10 हो जाए, ताकि ये 10 आपस में इक्वल और ये 13 आपस में इक्वल, तो पैरेललोग्राम बन जाए। और ये ट्राइंगल हो गया 13, 14 और ये 15, ठीक है, यहाँ 15 मेंशन कर देता हूँ मैं, 15, ठीक है। तो पहले एरिया ऐसे हो गया 13 + 14 + 15 अपॉन 2, तो जाएगा 42/2, 42 का हाफ होता है 21 मीटर। अब एरिया निकाल लेते हैं इस ट्राइंगल का, डायरेक्ट रख रहा हूँ मैं, ठीक है, एरिया, क्योंकि हमने ऊपर लिखना है एरिया ट्राइंगल, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो ये हो जाएगा एस क्या आकर 21, 21 एक बार 21 माइनस 13, एक बार 21 माइनस 14, एक बार 21 माइनस 15, 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15, ये सोल्व कर लो, आई होप तो क्लियर दिख रहा हो। 21 इंटू, ये सोल्व करोगे तो आप आ जाएगा इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, ठीक है, मतलब 21 माइनस 13 तो 8 होता है, 21 माइनस 14 7 होता है, 21 माइनस 15 6 होता है, ठीक है। अब इसे हम फर्दर सोल्व करेंगे तो ये हमारा फर्दर सोल्व हो जाएगा, देखो कैसे, देखो यहाँ 21 को लिख सकते हैं 7 3 21, 4 इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 2 8, 7 ऐसे ही रहने दो क्योंकि 7 का पेयर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 2, देखो एक 7 का इस 7 से पेयर, एक 2 का इस 2 से पेयर, एक 2 का इस 2 से पेयर, एक 3 का इस 3 से पेयर, सारे पेयर बन गए, तो रूट के बाहर आ गया हमारा 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 7 3 21, 21 2 42, 42 2 84 मीटर स्क्वायर। तो हमारे इस पूरे का एरिया कितना है 84 मीटर स्क्वायर। अब देखो हमें इस पूरे का एरिया पता है और हमें इतना पता है ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो स्टूडेंट्स आपको एक चीज पता है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट, मतलब ये बीईसी का एरिया क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट, बेस 15 है, ट्रायंगल का एरिया ऑफ बीईसी, किसी भी ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया में बेस पता है, एरिया पता है पर हाइट नहीं पता, तो हाइट निकल जाएगी, एरिया कितना 84, 84 हाफ, ये हटा देना, इक्वल टू है, ठीक है। बेस हमें पता है 15, देखो बेस कितना है 15, हाइट हमें नहीं पता ये bf, तो हाइट को हमने h ही लिख लिया, बेस को पहले 15 लिख लिया और हाइट को हमने h ही लिख लिया। अब देखो ये साइड चला जाएगा तो ये जाएगा इंटू में 84 इंटू 2, क्योंकि यहाँ डिवाइड में इक्वल टू 15 इंटू एच, तो ये h इसी साइड रहेगा, 15 इस साइड मल्टीप्लाई में तो इस जगह डिवाइड में जाएगा, तो 84 इंटू 2 अपॉन 15 इक्वल टू h। तो ये आपका सोल्व करो, यहाँ कर लेता हूँ मैं h इक्वल टू, मैंने h पहले लिख लिया, ये बाद में लिख लूँगा कोई नहीं, 84 2 जा 168, 168 डिवाइडेड बाय आपका 15, तो 168 को जब डिवाइड करोगे 15 से तो 11.2 आंसर आ जाएगा, 11.2 मीटर। तो इसका मतलब हाइट कितनी हो गई 11.2 मीटर, ये हाइट कितनी हो गई 11.2 मीटर। इसका मतलब पैरेललोग्राम की भी हाइट, अगर ये हाइट 11.2 मीटर है तो भाई पैरेललोग्राम की भी हाइट क्या होगी, ऐसे तो नहीं होगी, इसकी हाइट ऐसे होगी, पैरेललोग्राम की हाइट क्या होगी वो भी 11.2 मीटर होगी, है ना। ऐसे इसकी हाइट क्या होगी, जब ये हाइट है यहाँ से यहाँ तक की, तो यहाँ ये पॉइंट देखो यहाँ है, यही पॉइंट यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो ये हाइट सेम होगी, पैरेललोग्राम की हाइट सेम होगी, ठीक है, क्योंकि दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन की हाइट कहीं भी ले लो सेम ही होती है, ठीक है। तो इसका मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेस इंटू हाइट, बेस हमें पता है बेस ये 10, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये इतना हिस्सा खत्म, पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बेस है हमारा 10, हाइट है हमारी 11.2, तो ये जब 112 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया, जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे 10 की इसमें तो 112 आ जाएगा। देखो तो अब हमें टोटल एरिया, हम पर पैरेललोग्राम का भी एरिया आ गया, ट्रायंगल का भी एरिया आ गया, टोटल एरिया, तो टोटल एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम प्लस
एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये स्टेटमेंट में लिख नहीं रहा, लिख लेना आप, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल 84 था जहाँ तक कि मुझे याद है, 84 देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। 84 मीटर स्क्वायर प्लस 112 पैरेललोग्राम का था, ये जब 84 और 112 आप करोगे प्लस तो 196 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा आंसर कंप्लीट। आई होप सो आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो। एक बार सारे क्वेश्चन को रिवाइंड करके समझ लेना अगर समझ में नहीं आया हो। बाकी कोई भी क्वेश्चन एंड क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में दिल खोल के कमेंट करो, ठीक है भाई। जो भी क्वेश्चन आपको, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो क्वेरी डाल दो, कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दो भाई, मैं उसे सोल्व करने की कोशिश करूंगा। और अगर रूट वाले डिजिट्स को सोल्व करना नहीं आता ना तो उसे सीख लेना, मुझे बता देना, मैं सिखा दूंगा। देखो एक बात सुनो, क्योंकि हमारे आंसर थोड़े चेंज आए हैं। जैसे कि हमने यहीं देख लो, हमारा यहाँ कितना फासला हो गया, ये √6 को हमने 2.4 लिखा, पर अगर आप √6 को सोल्व करना सीखोगे तो 2.45 आएगा। तो यहाँ आपका जो 86.4 आया वो 88.2 आ जाएगा, और इससे आपका आगे का आंसर भी चेंज हो जाएगा। आंसर तो ये भी सही है, पर ये अप्रोक्स में है। जब भी आप अपनी तरफ से रूट की वैल्यू लिखो तो अप्रोक्स लिख दिया करो आंसर के पास, समझ रहे हो। तो रूट की वैल्यू जरूर सोल्व करना सीख लेना। आई होप सो आपको पूरी वर्कशीट समझ में आ गई हो। ऐसे ही पढ़ते रहो, ऐसे ही समझते रहो, और एग्जाम में करो टॉप। थैंक यू स्टूडेंट्स।